हेलो एवरीवन, दिस इज़ दैवन एजुकेशन। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा एसएससी इज़ गोइंग टू कंडक्ट ग्राम सचिव रिटर्न एग्जामिनेशन इन दिस मंथ, एंड इन हरियाणा एग्जामिनेशन हरियाणा जनरल नॉलेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 कम्स फ्रॉम हरियाणा जनरल नॉलेज. So in order to get selected, candidate must correct 20 question out of 25. So in this lecture, we will study about National Park and Wildlife Sanctuaries of Haryana with map. आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और लेक्चर के ख़त्म होने से पहले ही आपको हर एक लोकेशन और हर एक नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का अच्छे से पता चल जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट दिस. जैसा कि हम देख सकते हैं, कालेश्वर नेशनल पार्क वो यमुनानगर के अंदर है और सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुरुग्राम के अंदर. ये है कालेश्वर नेशनल पार्क की लोकेशन और ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम के अंदर. सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो गुरुग्राम के अंदर है और ये एक बर्ड पैराडाइज है. ये माइग्रेटरी बर्ड्स है जो बहुत सारे डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया में आते हैं साइबेरिया की सर्दी से बचने के लिए. वो लगभग 3000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया में आते हैं ताकि वो वहाँ की हार्श विंटर से बच सकें. और ये नेशनल पार्क का इसको दर्जा दिया गया 1991 में अंडर सेक्शन 35 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. इसका एरिया 142 हेक्टेयर है. कालेश्वर नेशनल पार्क है वो 4680 हेक्टेयर में फैला हुआ है और लार्जेस्ट नेशनल पार्क हरियाणा का यमुनानगर के अंदर. ये इसकी लोकेशन है और इसको 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया. ये सिचुएटेड है इन द फुट हिल्स ऑफ शिवालिक रेंज ऑफ हिमालय और इसकी बाउंड्री टच करती है हिमाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड और यूपी के साथ. और इसका नाम पड़ा शिवा टेम्पल है जो कि इसके अंदर, इस वजह से इसका नाम कालेश्वर नेशनल पार्क पड़ा. शिवा का एक नाम कालेश्वर भी है. अब यहाँ पर बहुत सारे एनिमल मिलते हैं. लियोपर्ड मिलते हैं, गोरल, बार्किंग डियर, सांबर, चीतल, किंग कोबरा. और ऐसा देखा गया कि कई बार टाइगर और एलिफेंट है वो जो राजा जी नेशनल पार्क है उत्तराखंड से ट्रैवल करके विजिट करके यहाँ पर आ जाते हैं. और इसके पास ये सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है. ये इसके नॉर्थ में है, देख सकते हैं हम. ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क की तरफ हम जा रहे हैं. ये गुरुग्राम में है. ये है सुल्तानपुर नेशनल पार्क. सुल्तानपुर नेशनल पार्क से हम कालेश्वर नेशनल पार्क चलते हैं. ये इसका 3D व्यू है. ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जैसा कि हम देख सकते हैं. अब हम देखते हैं हरियाणा की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है पंचकुला के अंदर और एक है बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी पंचकुला के अंदर है. सो 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचकुला के अंदर, खोली रतन, बीर सिकरगा. छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि हरियाणा की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नज़दीक है. एक है सरस्वती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है कैथल के अंदर. और बीर बारा बन ये जींद के अंदर है. अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हरियाणा की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. फिर है खापरवास और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झज्जर के अंदर है. और नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये रेवाड़ी के अंदर है. अब हम देखते हैं बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि पंचकुला के अंदर है. ये इसकी लोकेशन देखें, ये घग्गर रिवर के पास है और इसके नीचे ही है खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये दोनों पंचकुला के अंदर है. इसका एरिया है 760 हेक्टेयर और इसके अंदर ही वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है पिंजौर में जो है. ये वल्चर है, ये सड़े गले मांस को खाता है. सो ये एनवायरनमेंट को साफ़ करता है, इस वजह से इसका संरक्षण ज़रूरी है. तो यहाँ पे ये बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर है. खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी पंचकुला के अंदर है और इसका एरिया है 2226 हेक्टेयर और ये मोरनी रोड पर है.
फिर छिलछिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कुरुक्षेत्र के अंदर, ये 28 हेक्टेयर में फैली हुई है और इसको सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं कि सियोंथी रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंदर है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की, और ये एक डिप्रेशन के अंदर है। डिप्रेशन इस फॉर्म में होता है, ये यहाँ पानी भर जाता है, लेक बन जाती है, तो इसके अंदर है ये, और ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के नज़दीक है। फिर है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये रेवाड़ी के अंदर है, ये इसकी लोकेशन है, रेवाड़ी के अंदर है। देख सकते हैं हम यहाँ पर, ये 210 हेक्टेयर में फैली हुई है। फिर है अबूब शहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिरसा के अंदर है, डबवाली डिस्ट्रिक्ट में। ये 11,530 हेक्टेयर में फैली हुई है और ये हरियाणा की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भिंडवास और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर में आती है। ये दोनों सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, ये इनकी लोकेशन है। जो भिंडवास है उसका एरिया 410 हेक्टेयर है और खपरवास का एरिया है 82 किलोमीटर। अब हम हरियाणा में ब्रीडिंग सेंटर देखते हैं। हरियाणा में 5 ब्रीडिंग सेंटर है, चिंकारा के लिए केरू में, भिवानी के अंदर, क्रोकोडाइल के लिए भोर सैदान में कुरुक्षेत्र के अंदर, वल्चर कंजर्वेशन पिंजौर के अंदर, फीजेंट ब्रीडिंग के लिए मोरनी में जो कि पंचकुला के अंदर है, और पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर ये झाबुआ रेवाड़ी में आता है। अब इनकी लोकेशन देखते हैं। ये वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर पिंजौर के अंदर, फीजेंट ब्रीडिंग सेंटर एक चिड़िया होती है फीजेंट, मोरनी के अंदर, क्रोकोडाइल मगरमच्छ के लिए कुरुक्षेत्र, और एक और है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल के अंदर है। फिर है चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर केरू भिवानी के अंदर, पीकॉक एंड चिंकारा ब्रीडिंग सेंटर झाबुआ के अंदर रेवाड़ी। ये खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये झज्जर के अंदर है। और इसके नज़दीक ही है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनके बीच बस 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, इसके पास ये भिंडवास लेक। पंचकुला बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इसकी लोकेशन है बीर सिकरगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अब हम रेवाड़ी के अंदर चलते हैं, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये है नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रेवाड़ी के अंदर। हम चलते हैं खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये खोली रतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अब हम हरियाणा के पार्क एंड जू देखते हैं। हरियाणा में एक है मिनी जू पीपली में कुरुक्षेत्र में, डियर पार्क है हिसार में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार हरियाणा के एग्ज़ाम्स में। फिर है मिनी जू भिवानी और रोहतक जू रोहतक में। अब कंजर्वेशन रिजर्व है हरियाणा के 2 हैं, बीर बारा वन, ये जींद की डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और दूसरा है सरस्वती कंजर्वेशन रिजर्व कैथल के अंदर, 4,450 हेक्टेयर। अब हम हरियाणा के जो फॉरेस्ट है उनके बारे में कुछ फैक्ट्स पता करते हैं। पंचकुला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट। 31% जो एरिया पंचकुला में है वो फॉरेस्ट एरिया है। और हरियाणा में ट्री डे मनाया जाता है 15 जुलाई को, और हरियाणा की स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी निर्धारित की गई 2006 में बनाई गई है। फतेहाबाद ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सबसे कम परसेंटेज है ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, यानी हरियाणा में सबसे कम जो फॉरेस्ट एरिया है वो फतेहाबाद के अंदर है। और नू है, नू ये लोकेशन देखते हैं, ये सबसे दक्षिण की ओर है हरियाणा में, और इसका मैक्सिमम एरिया अंडर वेस्ट लैंड, यानी यहाँ पर वेस्ट लैंड वो लैंड है जो किसी काम की नहीं है, वो सबसे ज़्यादा है नू के अंदर। और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाया जाता है वो ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की विशेषता क्या है
कि ये अपने जो लीव्स होते हैं ना, पत्ते, वो ड्राई सीज़न में वो शेड कर देते हैं, वो गिरा देते हैं और नए सीज़न में नए पत्ते आते हैं। ये देख सकते हैं हम, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीज़न। और ये उन एरिया में ग्रो होता है, वहाँ पनपता है जहाँ पर रेनफॉल है 100 से 150 सेंटीमीटर पर ईयर हो या उससे कम हो, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। और हरियाणा में सिर्फ 3.59% ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया अंडर नोटिफाइड फॉरेस्ट है। यानी हरियाणा में सिर्फ 3.59% एरिया है वो अंडर नोटिफाइड फॉरेस्ट है। और जो हरियाणा का फॉरेस्ट एरिया है वो इंडिया के फॉरेस्ट एरिया का 2.83% है। और हरियाणा में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, फतेहाबाद एंड सोनीपत, जिनमें फॉरेस्ट एरिया लेस देन 1% ऑफ इट्स टोटल जियोग्राफिकल एरिया है। अब हम देखते हैं हरियाणा में 2 टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, पाइन फॉरेस्ट और साल फॉरेस्ट। पाइन फॉरेस्ट मिलते हैं मोरनी हिल्स में, पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो, और साल फॉरेस्ट मिलते हैं शिवालिक हिल्स में, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है जो। ये पाइन फॉरेस्ट है, ये हम सब ने देखे होंगे, पाइन फॉरेस्ट, और ये साल फॉरेस्ट है। हरियाणा की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है वो 2006 में बनाई गई थी। इसका उद्देश्य है कि हरियाणा में फॉरेस्ट एंड ट्री कवर को 6.49% है, उससे बढ़ाकर 20% करना है। और जो हरियाणा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है उसका गठन हुआ था 1989 में। हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा ट्री स्पीसीज जो मिलती है वो यूकलिप्टस ट्री की मिलती है, जिसको सफ़ेदा भी बोलते हैं। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जो हरियाणा, वो बटन मशरूम है, उसमें इंडिया में ये नंबर 1 है प्रोडक्शन के मामले में। सो ये यूकलिप्टस ट्री है, सफ़ेदे का पेड़, और ये बटन मशरूम है। ये पीपली का मिनी जू है कुरुक्षेत्र में। अब हम चलते हैं रोहतक में, जहाँ पर ये रोहतक में तिलियार मिनी जू है। ये भोर सैदान है कुरुक्षेत्र में, यहाँ पर मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है भोर सयाद। If you like this lecture, please subscribe my channel and comment in the box given below so that you don't miss an update. Your every comment and opinion matter to us. Thank you.